जो 10 अलंकार है, इसको अगर आप धारण करते हैं तो आपकी जो खूबसूरती है बढ़ जाती है। हम केवल बाहरी सौंदर्य के बारे में ज्यादा चिंतित होते हैं, या हमेशा उसी को बढ़ाने में लगे रहते हैं, या तरह तरह के प्रयत्न करते हैं। हाँ? लेकिन जो भी भौतिक वस्तुएं होती है या जो बाहरी सौंदर्य होता है, वो पहली बात चिरंतन नहीं होता है, नष्ट हो जाता है। कितना ही आपने अच्छा आभूषण बनाया तो कुछ समय बाद में हाँ, फिर कोई और मार्केट में नया आ जाता है, दूसरा आ जाता है ना, बदलना पड़ता है आपको। हाँ? चोरी का भय होता है। हाँ? आभूषणों के साथ में अगर किसी ने बहुत ज्यादा आभूषण पहने हुए हैं, शादियों में देखिए आप, हाँ? तो उस समय सतर्क भी होते हैं लोग कि भाई कोई चुरा ना ले, है ना, भय भी होता है। उसके बाद में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। हमेशा आप तुलना करते रहते हैं, किसने ज्यादा पहन के रखा है, किसने अच्छा पहन के रखा है, किसने महंगा पहन के रखा है, तो हमेशा आदमी तुलना करते रहता है। उसके बाद में दूसरों से अपेक्षा भी होती प्रशंसा की। जो बाहरी आपके आभूषण होते हैं, बाहरी वस्तुएं होती है, वो स्वयं प्रेरणा देने वाली नहीं होती, दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है आपको। अगर किसी ने कहा, उसकी तारीफ की, तो ही आपको आनंद आता है, और किसी ने अगर कुछ नहीं कहा, या किसी ने उल्टा कहा, तो दुख होता है, कष्ट होता है ना, और हमेशा असंतोष बना रहता है। दुनिया में कोई पहले व्यक्ति थोड़ी है, अब आपसे और भी बहुत से लोग आगे हैं, और भी तरह तरह की सुंदर वस्तुएं लोगों के पास में है। तो जैसे ही कोई आपसे कोई व्यक्ति आगे दिखाई दे जाए, तो आप में एक प्रकार का असंतोष जन्म होता है। आपको लगता है कि भाई आप कुछ कमतर महसूस करते हैं, कुछ न्यूनता महसूस करते हैं। तो ये जो आंतरिक जो अलंकार हैं, उसमें इस प्रकार की बातें नहीं होती है। एक मैं कहानी बताता हूं आप। एक बार राजा प्रसेनजीत जो है, उसके मन में आया कि मैं तो बहुत बड़े राज्य का राजा हूं, मेरे पास में बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा पैसा है, समृद्धि है, ताकत है, लोग हैं। बुद्ध के पास में क्या है? तरुण था उस समय, ज्यादा बुद्ध को जानता नहीं था, लेकिन बुद्ध की प्रसिद्धि के बारे में सुनता था वो। तो कभी कभी अगर हमारे पास में संकुचित अगर हमारी धारणा हो, तो विचार भी हमारे होते हैं, निष्कर्ष भी हमारे होते हैं। तो उसको हमेशा लगता था कि वो ज्यादा सुखी है, वो ज्यादा समृद्ध है, वो ज्यादा बड़ा है। अभी जब प्रश्न बार बार उठने लगा, तो उसके मन में आया कि चलो इसका निराकरण कर ले, बुद्ध के पास में जाकर, बुद्ध के पास में चलते हैं, बुद्ध से ही पूछ लेते हैं। तो भगवान बुद्ध के पास में जाता है वो, अभिवादन वगैरह करता है, और भगवान से पूछता है कि भगवान मेरे पास में सब कुछ है, मैं राजा हूं, मैं किसी को भी मृत्यु दंड दे सकता हूं, फांसी दे सकता हूं मैं,
बहुत सी शक्ति है मेरे पास में, सेना है मेरे पास में, समृद्धि है मेरे पास में, इतना बड़ा राज्य है मेरा, तो मुझे लगता है कि मैं सबसे सुखी हूं। आपका क्या कहना है? तो आपको मालूम है कि भगवान कभी हाँ या नहीं में जवाब देते नहीं। आपको अंतर्मुख करने का प्रयास करते हैं, आपसे ही कुछ पूछ लेते हैं और आपका जवाब जो है वो आपसे ही बाहर निकलवाते हैं। तो कहते हैं राजन मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जहां पर मैं बैठा हुआ हूं और जिस आनंद के साथ में, स्थिरता के साथ में बैठा हूं, क्या तुम उतनी स्थिरता आनंद के साथ में घंटा भर बैठ सकते हो? तो राजा कहता है घंटा भर बैठ सकता हूं आसानी से, उसमें क्या दिक्कत है, घंटा भर बैठ सकता हूं मैं। बुद्ध कहते हैं 3 घंटे। तो राजा थोड़ा विचार करता है, बोलता है 3 घंटे भी बैठ सकता हूं मैं। बुद्ध कहते हैं 6 घंटे। तो राजा कहता है कि 6 घंटे बड़ी दिक्कत होगी, बहुत सारे काम है मेरे पास में, दरबार भी संभालना पड़ता है, समस्याएं आती है उसका निराकरण भी करना पड़ता है, और भी बहुत सी बातें देखनी होती है। तो 3 घंटे तो बड़े मुश्किल है बैठना। और बुद्ध कहते हैं 12 घंटे। तो राजा कहता है 12 घंटे तो किसी भी हालत में बैठा नहीं जा सकता है। बुद्ध कहते हैं इतने ही आनंद के साथ में, शांति के साथ में, स्थिरता के साथ में 7 दिन और 7 रात इसी जगह पर मैं बैठ सकता हूं, इतने ही आनंद के साथ में। तो अभी राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, बताना नहीं पड़ता उसको, उसे चर्चा नहीं करनी होती है, बहस नहीं करनी होती है। तो राजा को उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है कि भाई जो आदमी शांति से बैठ सकता है इतने ही आनंद के साथ में, भले उस आदमी के पास में कुछ दिखाई नहीं देता है लेकिन उसके पास में कुछ है जो ज्यादा कीमती है, ज्यादा मूल्यवान है, ज्यादा आकर्षक है, वो उसके समझ में आता है, वो अभिवादन करता है और चल देता है। तो ये जो बौद्धों के 10 अलंकार हैं, ये आपकी भीतरी सुंदरता को बढ़ाते हैं। बाबा साहब के पास में देखते हैं हम लोग, बुद्ध को आज 2500 वर्ष हो गए, कितने लोग आए कितने चले गए। बुद्ध का जो ज्ञान है, बुद्ध का जो प्रकाश है, वो दुनिया को प्रकाशित करता हुआ दिखाई देता है, आज भी धुंधला नहीं हुआ है वो। और आज अगर हम लोग देखें तो तेजी से फैल रहा है वो। पश्चिम में कभी उतना ज्यादा प्रभाव या प्रभावी नहीं दिखाई देता था, अभी अब दिखाई देता है। भारत में भी उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता। तो बनते जी ये जो आंतरिक जो अलंकार है उसकी बात कर, आंतरिक सौंदर्य बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग ध्यान के बारे में देखेंगे। ध्यान आप लोगों ने किया है, कुछ लोगों को लगता है कि ध्यान ये भिक्षुओं का काम है, उसके लिए आपको प्रवज्ञा लेने की आवश्यकता है, विहार में रहने की आवश्यकता है, तभी आप ध्यान कर सकते हैं। ये ग्रस्त लोगों का काम नहीं है, ऐसा एक गैर समझ
समाज के बीच में दिखाई देता है। आनंद की और सुख की सभी को आवश्यकता है, सभी को चाहिए। आदमी की मूलभूत आवश्यकता है वो। केवल भिक्षुओं को चाहिए और बाकी लोगों को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, सभी को चाहिए। तो ऐसा कुछ गैर समझ है लोगों के बीच में कि भाई ध्यान करना है आपको तो भिक्षु हो जाइए, विहार में रहिए। एक दो सज्जन मुझे मिले तो उसने कहा बाबा साहब ने ध्यान के बारे में कहा बताया। कभी कभी कुछ लोगों के मन में इस प्रकार के भी प्रश्न हैं कि बाबा साहब ने शिक्षा के बारे में बताया, संघर्ष के बारे में बताया, एकता के बारे में बताया, ध्यान के बारे में कहा बताया। तो मैंने कहा भाई भगवान बुद्ध उसका धर्म पढ़ा है क्या? तो बहुत सी बार हम लोग बचने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ध्यान जो है, बौद्ध धर्म जिस ध्यान की बात करता है उसका अर्थ काफी व्यापक है, लेकिन सभी कर सकते हैं। अभी आपने मैत्री भावना का ध्यान किया, शांति प्रभु जी ने ध्यान की शायद आपको जानकारी दी होगी और उस तरह अभ्यास करवा रहे थे। कुछ लोगों ने उसका आनंद भी लिया होगा, कुछ लोगों को दिक्कतें भी आई होगी। तो ध्यान के बारे में आज के जमाने में अगर सबसे ज्यादा कोई लोकप्रिय चीजें होगी तो उसमें ध्यान भी आता है, सकारात्मकता भी आती है, जिसको पॉजिटिविटी कहते हैं। हर कोई कहता है कि भाई पॉजिटिविटी बढ़ाइए, सकारात्मकता बढ़ाइए, सकारात्मक विचार कीजिए, नकारात्मक विचार मत कीजिए। लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं कि भाई वो करना कैसा है, सकारात्मक विचार बढ़ाना कैसा है, उसकी युक्ति कौन सी है, उपाय कौन सा है। ये जो आनापान मैत्री भावना जो ध्यान आपने किया, वो सकारात्मकता बढ़ाने का ध्यान है। आपके मन में जो द्वेष भाव है उसकी शुरुआत सबसे पहले आप आपसे करते हैं, खुद से करते हैं। अगर ऐसा देखें तो मनुष्य खुद से ही मैत्रीपूर्ण नहीं होता है। हम हमेशा उन बातों का कभी पुण्यानुमोदन नहीं करते हैं या उन बातों से खुश नहीं होते जो हमारे पास में, जो नहीं है उसका विचार करते रहते हैं। सबसे पहले तो आपसे शरीर से शुरुआत होती है। कोई दुबला आदमी है वो दुबलेपन से परेशान है, कोई मोटा है मोटेपन से परेशान है, उसको कोई ट्रिम स्लिम आदमी दिखाई दिया तो उसको खुद के प्रति उसमें कमतर, न्यूनता का भाव पैदा होता है। कोई आदमी सुंदर दिखाई दिया तो उसको अपनी क्रूरता का एहसास होता है। किसी के बाल अच्छे दिखाई दिए तो उसको, आदमी हमेशा तुलनात्मक रूप से देखता है कि जो उसके पास में है उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता नहीं, उसका कभी पुण्यानुमोदन नहीं करता है। अगर वो अपने से नीचे अगर लोगों को देखता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके पास में, उसके पास में जितना है उसकी तुलना में उनके पास में कुछ भी नहीं है, तो हमारा जो देखने का दृष्टिकोण है, ये देखने का दृष्टिकोण अयोग्य होने की वजह से, गलत होने की वजह से, खुद का जो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास की कमी होना कहते हैं ना, तो उसका कारण यही होता है कि हमारे खुद के प्रति हमारे मन में न्यूनता का भाव ज्यादा भरा हुआ है। उससे हमारा जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है। तो सबसे पहले शुरुआत हम खुद से करते हैं। मैत्री भावना की शुरुआत खुद से करते हैं। पहले खुद के बारे में मैत्री बढ़ाते हैं। भाई अगर किसी को देना है या बांटना है या लजाना है तो सबसे पहले आपके पास चाहिए। किसी को अगर आप देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आपके जेब में तो चाहिए देने के लिए। मैत्री बांटना चाहिए तो मैत्री चाहिए आपके पास में। बहुत से लोगों के पास में गालियां तो है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, वो हमने जमा करके रखा है। आसपास सुनते रहते हैं है ना।
आजकल वैसे उतना दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम लोग जहां रहते थे, जहां से हम लोगों ने शुरुआत की, तो वहां पे वो बड़ा कॉमन। सवेरे सवेरे की शुरुआत गालियों से ही होती थी, तो ढूंढना नहीं पड़ता आपको। हाँ, लेकिन अगर अच्छी बातें करना है, सकारात्मक बातें करना है, तो आपको निर्माण करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए आप उसकी शुरुआत खुद से करते हैं, और फिर बाद में आप उसको बढ़ाते जाते हैं। इतना बढ़ाते हैं आप कि जो शत्रु हैं, हमारा अगर अशांति का कारण देखेंगे, तो हमारी अपनी नकारात्मकता है जो हमने लोगों के लिए इकट्ठा करके रखी है। जितने ज्यादा अगर हमारे शत्रु हैं, समझिए उतनी ज्यादा नकारात्मकता हमारे पास में, क्योंकि शत्रु के लिए नकारात्मकता चाहिए। एक मुझे छोटी सी कहानी याद आती है संदर्भ में। वो कहानी वैसे बौद्ध ग्रंथों से नहीं है, वो इराक की कहीं कहानी है। और सूफी जो एक परंपरा है इस्लाम की, उससे रिलेटेड है वो। उनकी एक संत हो गई राबिया करके। तो एक बार वो जो राबिया है, किसी दूसरे संत से मिलने के लिए जाती है। बड़ा नाम सुना होता है उसका कि बहुत पहुंचा हुआ संत है वो। बड़ी दृष्टि है उसके पास में, दृष्टि वाला है, आंख वाला है, सुनती है वो। तो उससे मिलने जाती है। तो उस समय कोई लाइट तो थे नहीं, झोपड़ी है छोटी सी, झोपड़ी में रहता है वो। कुरान है उसके पास में रखा हुआ, तो कुरान पढ़ती है। और कुरान में एक जगह आता है कि शत्रुओं से घृणा करो। तो उसके मन में एक बड़ा प्रश्न निर्माण हो जाता है। वो कहती है कि कल तक ये बात सही थी कि शत्रुओं से घृणा करो, क्योंकि तब घृणा थी। आज तो घृणा नहीं मेरे पास में। तो वो उस वाक्य को काट देती है। तो वो जो संत देखता है, वो तो बहुत गुस्सा हो जाता है। भाई कुरान जो है वो तो अल्लाह अल्लाह के शब्द है, अल्लाह से आया हुआ है, ऐसी उसकी मान्यता है। हम्म? तो वो तो बहुत नाराज हो जाता है वो। हम्म? पहले सुना था कि भाई ये भी काफी पहुंची हुई संत है उसके बारे में। तो उसको लगता है मेरा तो भ्रम था, ये टूट गया है। वो तो अल्लाह के जो शब्द हैं उसको काट रही है। तो उसे कहता है कि भाई तुमने क्या किया, ये सही तो है कि भाई शैतान से घृणा करो। तो उसने मुस्कुराया और कहती है कि कल तक ये बात बिल्कुल सही थी आपकी, शैतान से घृणा करने वाली, कल तक बिल्कुल ठीक थी, जब तक मेरे पास में घृणा थी। अभी तो मेरे पास में मैत्री का भाव है। अगर मित्र आएगा तो उसके प्रति भी मैत्री व्यक्त होगी, और अगर शत्रु आएगा तो उसके प्रति क्या होगा। अगर मैत्री आपके पास में तो क्या करेंगे आप, क्या आएगा, है मैत्री आएगी। भाई जो है वही तो देंगे आप। तो हमारी सारी समस्याओं की जड़ जो है वो हमारी नकारात्मकता है। और जब मित्र के प्रति आपके मन में मित्रता का भाव पैदा हो गया, फिर कौन मित्र और कौन शत्रु, जो भी आ जाए। हा? अभी तो आपके मन में रिएक्शंस आते हैं, प्रतिक्रियाएं आती है। कठोरता का भाव आता है आपके मन में, कटुता का भाव आता है, बुरे शब्द आते हैं आपके मन में, अगर किसी ने ज्यादा ही नुकसान पहुंचाया आपको।
कोई बड़ा शत्रु है आपका तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया तो फिर कोई कारण नहीं रहा शत्रुता का। और ये जो मित्रता का भाव है, यही आनंद का भाव है, यही शांति का भाव है, यही स्थिरता है। यही बुद्ध कह रहे हैं उससे, राजा प्रसेनजीत से। क्योंकि राजा है तो कुछ लोगों का राज्य छीना होगा, कुछ लोगों के पैसे छीने होंगे, कुछ लोगों को हराया होगा, और जिनका छीना होगा, जिसको हराया होगा, तो उसके प्रति उसके मन में सही में द्वेष, घृणा, तिरस्कार का भाव होगा, भय भी होगा। क्या मालूम वो शत्रु जो है, जिसका आपने छीन के रखा हुआ है, अपनी ताकत बढ़ा ले, कल आप पे आक्रमण कर ले, कल आपको हरा दे। आप अगर किसी को हराते हैं, बाई फोर्स किसी को जीतते हैं, तो आपको लगता है आनंद होने का कि भाई आपने कुछ कर लिया है, लेकिन साथ में भय भी होता है, कि अकेले में कोई आपसे विश्वासघात न कर ले, भय भी होता है आप में। बुद्ध के पास में भय ही नहीं किसी चीज का। शत्रु भी आता है उनके पास में तो भी मैत्री है उनके पास में। कोई मित्र आता है तो उसके पास में भी मैत्री है। कोई व्यक्ति आता है गालियां लेकर आता है, गालियां देता है बुद्ध को, उसके प्रति भी मैत्री का भाव है, शांति से सुन लेते हैं उसको। तो बुद्धिस्ट या बौद्ध जिस ध्यान की बात करते हैं, तो उसकी शुरुआत दो प्रकार के ध्यानों से होती है, तो आनापानसति और मैत्री भावना। क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, हमारे जो चित्त है, उसमें प्रखरता से 5 प्रकार के विष होते हैं, जिसको बाद में न्यूरॉन भी कहते हैं। तो मुख्यतः हमारे मन पर उनका बड़ा गहरा प्रभाव होता है। एक तो कहते हैं कामछंद। कामछंद मतलब इंद्रिय तुष्टि की वस्तुएं, उसके प्रति तीव्र आकर्षण होता है। हम लोग बंधे हुए हैं इंद्रियों से, छोटी छोटी बातों से बंधे हुए हैं। अगर वो नहीं मिलती हम अस्वस्थ हो जाते हैं। खाने से बंधे हुए हैं, विशिष्ट प्रकार का खाना, विशिष्ट प्रकार का स्वाद। ऐसा सुनने में जरा अटपटा लगता है कि हम बंधे हुए हैं। कभी कभी हमको लगता है कि हम मुक्त हैं, लेकिन आप गहराई से चिंतन कीजिए तो बहुत सी बातों से बंधे हुए हैं हम, लोगों से बंधे हुए हैं, वस्तुओं से बंधे हुए हैं। एक मजेदार मुझे एक जोक कह सकते हैं, याद आ रहा है। तो ऐसी कोई संत था, चेलों के साथ में जा रहा था वो, तो देखा कोई आदमी बैल बाजार से एक बैल खरीद के ला रहा है, बांध दिया है उसको, और रस्सी का एक सिरा उसके हाथ में खींच रहा है, उसको ले जा रहा है। तो संत के मन में भी कुछ प्रश्न आया कि भाई चेलों की परीक्षा तो ले ले, हैं? तो चेलों से उसने पूछा कि बताओ, ये बैल इस आदमी से बंधा हुआ है या आदमी इस बैल से बंधा हुआ है? बड़ा गहरा प्रश्न है। दिख तो रहा है कि भाई वो बैल बंधा हुआ है। तो चेलों ने कहा भाई इसमें कोई पूछने वाली बात है? कोई अच्छा प्रश्न पूछते थे, कठिन प्रश्न पूछते थे, क्या पूछ रहे हैं आप? दिखाई दे रहा है बैल बंधा हुआ है। तो फिर वो जो संत है दूसरा प्रश्न पूछता है, वो कहता है कि अगर इस
बैल की रस्सी खोल दी जाए तो क्या बैल इस आदमी के पीछे जाएगा या आदमी इस बैल के पीछे जाएगा? अब चेले मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि नया बैल है, अभी अभी खरीद के ला रहा है, अभी जान पहचान भी नहीं हुई है। हाँ, तो चेले कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि बैल इस आदमी से बंधा बंधा हुआ नहीं है, तो ये आदमी कैसे बंधा हुआ है? वैसे हम भी बंधे हुए हैं, छोटी छोटी चीजों से बंधे हुए हैं, स्वाद से बंधे हुए हैं। मैंने लोगों को थालियां फेंकते हुए देखा है। संडे बड़ा दिन होता है, रविवार का। पहले मैं उधर रहता था दीक्षित नगर में, सवेरे सवेरे आता था मैं उधर से, तो लोग मुझे दिखते थे थैली लेकर। हाँ, हफ्ता भर प्रयत्न करते हैं वो कि चलो भाई संडे कब आता है, संडे मजा आएगा, पार्टी, है ना, सवेरे सवेरे। तो हम लोग छोटी छोटी चीजों से बंधे हुए थे, काम छंद, इसका सबसे बड़ा प्रभाव। शब्दों से बंधे हुए हैं, खुशबुओं से बंधे हुए हैं, नाक स्पर्श से बंधे हुए हैं। दूसरा है व्यापार, द्वेष, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है हम पर। अस्वस्थता, आप लोग जो बार बार हिलते डुलते रहते हैं या बैठते हैं, ऐसा लगता है उठ जाऊं, अभी जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, इधर घूमूं, उधर घूमूं। बार बार कुछ लोगों को बाथरूम जाने की इच्छा होती है, तो कुछ लोगों के बारे में नेचुरल हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के बारे में अस्वस्थता का प्रकार है। थोड़ा सा कहीं तनाव आया तो आपको ऐसा लगता है कि भाई बाथरूम जाना चाहिए। अस्वस्थता, आलस्य, वो भी एक बहुत बड़ा विषय। और बाद में शंका कुशंका, इसको निवरण भी कहते हैं। इससे हमारा स्वभाव बना हुआ है, इससे हम बने, और ये हमेशा हमें शांत करते रहते हैं, अस्थिर करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं। इस पर कार्य करने के लिए दो प्रकार के जो बड़े बुनियादी ध्यान है वो सिखाए जाते हैं। आजकल बाजार में बहुत से लोग तरह तरह के ध्यान सिखाते हैं। आजकल आपने देखा होगा बगीचे वगैरह में आप लोग जाते हैं तो कुछ लोग जोर जोर से हंसते हैं, देखा है क्या आपने, सुना है? ऐसे हाथ वगैरह हिला के जोर जोर से हंसने का प्रयास करते हैं, वो भी ध्यान का प्रकार है ना। कहीं नाचने का है ना। खासकर मतलब जो ओशो वगैरह के जो अनुयायी हैं, उनका वो एक ध्यान का एक प्रकार है कि तीव्र संगीत और उसमें फिर डांस वगैरह, विशेष कपड़े कपड़े वगैरह पहनकर। तो ध्यान के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन बौद्ध धर्म दो प्रकार के ध्यान के बारे में कहता है। एक तो एकाग्रता बढ़ाने वाला, जिसको कोई भी विषय हो सकता है, खासकर हम लोग सांस को लेते हैं, जिसको हम लोग आनापान सती कहते हैं। आने जाने वाला जो आपका सांस है, उसकी स्मृति रखना, उसके माध्यम से हमारी जो बिखरी हुई शक्ति है, या हमारे में कई स्व है, हमारा जो व्यक्तित्व है, भले ही हम एक दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे व्यक्तित्व के कई भाग हैं। उनमें आपस में बहुत सी बार संघर्ष भी होता है।
एक कहता है कि भाई संडे का समय चलो वर्ग चलते हैं, दूसरा जो हमारा ही जो स्व है वो कहता है चलो आज कहीं घूम के आते हैं, या किससे मिल के आते हैं, या कहीं दूसरा कार्यक्रम होगा तो उसको अटेंड करके आते हैं। तो हमेशा संघर्ष होता है मन में। तो ये जो आनापान सती है, ये हमारी जो बिखरी हुई शक्ति है उसको एक रूप करने का कार्य करता है, उसमें एक रूपता निर्माण करता है। परस्पर जो विरोधी शक्तियां हैं जिसकी वजह से तनाव पैदा होता है, हम अस्वस्थ होते हैं, अशांत होते हैं, उसमें एक रूपता निर्माण करने का प्रयास करता है। और दूसरा मैत्री भावना। मैत्री भावना आपकी सकारात्मकता बढ़ाता है। आप में जो नकारात्मक शक्ति है, ऊर्जा है, उसका सकारात्मकता में रूपांतरण करता है, परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार के ये दो ध्यान है, इसको समता ध्यान कहते हैं। ये वैसे बड़े गहरे हैं ये। और दूसरा है, दूसरा कौन सा है? यहां पर बहुत से भाषण होते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते हैं हमेशा। समता ध्यान। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है विपस्सना। विपस्सना अर्थात चीजें जैसी है वैसी देखना। ये जो अनित्यता अनित्यता कहते हैं, इसका साक्षात दर्शन करना विपस्सना है ना। फिर वो आपके लिए एक विचार नहीं होता है, एक संकल्पना नहीं होती है। अभी तुम्हारे पास में संकल्पना है, विचार है, अनित्यता के बारे में हमने सुना है ना, हमारा अनुभव नहीं है। कभी कभी समझ में भी आता है कि भाई अभी 10 साल आपकी उम्र के बढ़ गए हैं, बाल थोड़े सफेद हो रहे हैं, समझ में आता है कि भाई परिवर्तन हो रहा है ना। लेकिन जो प्रक्रिया है वो तो क्षण प्रतिक्षण सतत शुरू है कि, है ना। हम लोग हमेशा बर्थडे मनाते हैं कि जीवन में एक एक साल बढ़ रहा है, लेकिन उसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि जीवन एक एक साल कम हो रहा है। हाँ? कि जो हमारा अकाउंट है, उस अकाउंट में से एक कम हो गया। हाँ, अगर 25 है तो 25 में से एक कम हो गया, 24 ही रह गए अभी। हाँ? और हर साल एक एक कम होता जाना है ना। हाँ? तो एक लंबे समय के बाद में हमें समझ में आता है। इसलिए जब आप लोग पूजा करते हैं तो उसमें जो प्रतीक इस्तेमाल किए जाते हैं, वो प्रतीक उस अनित्यता का आपको तुरंत बोध करवाते हैं। अभी फूल आपको दिख रहा है, बहुत ही ताजा दिख रहा है, सुगंधित दिखाई दे रहा है, आकर्षक दिखाई दे रहा है। शाम तक आपको दिखेगा मुरझाया मुरझाया हुआ। उसकी पंखुड़ियां मुरझा गई है, श्वास उसका चला गया है, पत्तियां उसकी झड़ रही है। अब उसमें वो बात नहीं है। तो उसमें से अनित्यता का आपको बोध होता है कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, चिरंतन शाश्वत ऐसा कुछ भी नहीं है, बदल रही है, प्रक्रियाएं बहुत सी। उसका एक हिस्सा है। हम भले चीजों को स्थिर करके देखते हैं, इसीलिए तकलीफ होती है हमको। हमें लगता है कि हमारे जो रिलेशन है, बच्चे हैं, वस्तुएं हैं, उसको लगता है कि जैसा हमने देखा था 5 साल पहले वैसी आज भी होना चाहिए। 5 साल बाद
कि वैसे ही रहना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है, चीजें बदलती रहती है, और बदलती है तो बड़ा कष्ट होता है, तकलीफ होती है, अपेक्षाएं भंग होती है। तो ये जो विपස්සना भावना है, ये आपको उस अनित्यता का साक्षात्कार करवाती है। इसमें एक छोटी सी आपको मैं एक कहानी बताता हूं। राजा बिंबिसार था। कहां का राजा था? राजा बिंबिसार बुद्ध के जमाने में कहां का राजा था? मगध का राजा, मगध का राजा था वो। उसकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। वो सिगाल, उस समय सागल ऐसा कुछ था उधर, वो सियालकोट वगैरह कहते हैं आजकल पाकिस्तान में। तो वहां के लोग बड़े सुंदर होते थे कहते उस जमाने में। तो वहां की बहुत ही सुंदर स्त्री थी। उसका नाम मालूम है क्या आपको? आप बौद्ध ग्रंथ पढ़ते नहीं? हाँ, पढ़ना चाहिए, बहुत ही प्रेरणादायक है। तो बहुत ही सुंदर थी वो, और राजा की बड़ी प्रिय पत्नी थी। संगीत में बड़ी रुचि थी उसकी। लेकिन बुद्ध के प्रति उसके मन में आदर सद्भाव नहीं था। उसका कारण सबसे बड़ा यह था कि बुद्ध हमेशा जो सुंदरता है उसकी सराहना नहीं करते थे। जो आपका शारीरिक सौंदर्य है उसकी सराहना नहीं करते थे। उसका उपहास उड़ाया करते थे, उसकी निंदा करते थे, भर्त्सना करते थे। वो बात उसको खटकती थी। उसको छोड़कर बिंबिसार के जो परिवार के अधिकांश लोग हैं उनकी बुद्ध के प्रति गहरी श्रद्धा थी। राजा ने एक दो बार बुद्ध को आमंत्रित भी किया, लेकिन जो रानी है हिमा, उसने तरह तरह के कारण बनाकर टाल दिया। अभी राजा के मन में उसके प्रति प्रेम था, गहरा प्रेम था। उसको लगता था कि भाई उसका भी ये धर्म जो है बहुत ही कल्याणकारी है। उसने अपने जीवन में अपने अनुभव से देखा था, अपने परिवार के लोगों में देखा था उसने। तो उसको लगता था कि भाई इसका भी कल्याण होना चाहिए। जो हमारे प्रिय लोग होते हैं, जिसके प्रति हमारे मन में मित्रता का भाव होता है, आस्था होती है, आदर सद्भाव होता है, तो हमें लगता है कि जैसे हमें किसी चीज का लाभ हुआ है तो उसे भी होना चाहिए, उसका फायदा उसे भी मिलना चाहिए। लेकिन उसने पहले जो उपाय किए वो सारे असफल हो गए। तो उसने देखा कि जो रानी है उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो रुचि है वो संगीत में है। तो उसके राज्य के जो पहुंचे हुए कवि हैं, संगीतकार है, उसको बुलवाता है राजा के बाद और बताता है कि वेणुवन जो है उसके तारीफों की मतलब उसकी जो सुंदरता है उसके ऊपर आप कविता कीजिए, कविताएं लिखिए, गाना बनाइए। तो जो कवि हैं उसके ऊपर गाना बनाते हैं, कविताएं लिखते हैं, और बाद में रानी को सुनाया जाता है। क्योंकि रानी आपको मालूम है कि संगीत की बड़ी प्रेमी थी वो। तो पहली बार जब इतना वेणुवन की सुंदरता के बारे में
उस कविता के माध्यम से सुनती है तो उसको आश्चर्य होता है, बोले मैंने आज तक कैसे देखी नहीं, मुझसे कैसे छूट गया ये, इतना सुंदर, हाँ? इतने सुंदर वृक्ष, इतने सुंदर पक्षी, हाँ? इतना सौंदर्य। तो उसके मन में तीव्र इच्छाएं पैदा होती देखने, लेकिन उसको मालूम है कि भाई बुद्ध वहीं पर ठहरे हुए। अब एक तरफ तो देखने की तीव्र इच्छा है, दूसरा बुद्ध की उपस्थिति का डर भी है उसके मन में कि भाई सामना ना हो जाए, क्योंकि जिसके प्रति हमारे मन में अप्रियता का भाव होता है उसके दर्शन करना हम हमेशा पसंद नहीं करते, उसे बचना चाहते हैं, उसको टालना चाहते हैं, हाँ? उससे दूर रहना चाहते हैं। तो उसके मन में भी द्वंद्व पैदा हुआ कि भाई कैसे किया जाए। तो उसने एक मार्ग निकाला, उसने उसने सुना कि भाई बुद्ध फलाने फलाने समय में बाहर रहता, तो उसे लगा कि भाई चलो ये अच्छा समय है कि जब भगवान बुद्ध उधर भिक्षाटन के लिए जाते हैं तो उस समय जो है वो बड़ा योग्य समय है। तो वो उस समय जाती है, और उस समय अभी देखो संयोग भी कभी कभी कैसे होते हैं, जो आप नहीं चाहते हैं कभी कभी होता है। बहुत सी बार हमारे पास साथ में भी होता है कि हम चाहते हैं कि फलाना आदमी नहीं मिलना चाहिए और वही मिल जाता है सामने, है तो संयोग होता है कभी कभी, है तो ऐसी संयोग होता है, बुद्ध मिल जाता है। तो बड़ा अद्भुत नजारा देखती है वो, क्योंकि बुद्ध उनको लोकविदु कहते हैं, बुद्ध को लोकविदु कहते हैं कि जो संसार है उसके चित्त को जानने वाला, ये जो लौकिक जो भी है आपका उसको जानने वाला, लोकोत्तर को जानने वाला, लोकविदु लोगों के चित्त को जानने वाला। हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध ग्रंथों में कि भगवान पहले देखते हैं कि किसको धर्म की आवश्यकता है और फिर उधर ही जाते हैं भिक्षाटन के लिए, है ना। तो देखती है कि भगवान बैठे हुए हैं और आसपास दो बड़ी सुंदर स्त्रियां हैं, उस पृथ्वी लोक की लगती नहीं, वो लगता है कहीं देवलोक से आई है, बहुत ही सुंदर ऐसी स्त्रियां हैं कि उसको लगता है मैं तो पैर की धूल के बराबर हूं। पहली बार उसको अपने न्यूनता का आभास होता है। जो भी हमारा गर्व है या बड़कपन का भाव है या जो बाहरी सौंदर्य है, उससे अगर कोई ज्यादा हमको दिखाई देता है, कोई बढ़ चढ़कर दिखाई देता है, या उससे कोई ज्यादा सुंदर दिखाई देता है, तो हमारा मन जो है वो न्यूनता के भाव से भर जाता है, उसका मन भी भर जाता है, वो वहीं पर रुक जाती है, देखती है। तो देखती है कि वो दोनों जो सुंदर स्त्रियां हैं, जो अप्सराएं लग रही है, इस लोक की महिला लग नहीं रही है, वो भगवान को पंखा चल रही है, उनके हाथों में पंखा है और भगवान को पंखा कर रही है। और देखते देखते वो देखती है कि भाई वो उनके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं, आंखों से पानी टपकने लगा है, मुंह से लार गिर रही हैं, बाल जो हैं धीरे धीरे सफेद हो रहे हैं, कमर झुक रही है, ये सब उसको दिखाई देता है। और फिर देखती है आखिरी में कि वो एकदम गिर पड़ती है और दम तोड़ देती है। तो इस प्रसंग से उसको ये दिखाई देता है कि कितना ही
बड़ा सौंदर्य हो, कितना ही सुंदर सुंदर व्यक्ति हो, वो अंततः उसका जो रूपांतरण है वो मृत्युमय होने वाला है, उसका हास्य होने वाला है, हा? नष्ट होने वाला है। और पहली बार उसको उसका जो गर्व है, घमंड है, वो टूट जाता है और उसको सत्य का बोध होता है। ऐसा कहते हैं कि उस समय श्रोतापन हो जाती। तो ये जो सत्य का बोध होना, उसको ही विपश्यना कहते हैं। तो ये जो विपश्यना ध्यान है, ये आपको सत्य से रूबरू करवाता है, उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करवाता है। तो ध्यान में खासकर हमने दो चीजें देखी। एक तो हमने देखा एक रूपता का ध्यान, जिसको हम लोग आनापानसति कहते हैं, और दूसरा देखा सकारात्मकता का ध्यान, मैत्री का ध्यान, इसको समता ध्यान कहते हैं, और दूसरा विपश्यना। इन दोनों का समावेश किया जाता है। ध्यान के बहुत से प्रकार हैं, वो बाद में सीखने के विषय हैं आपके लिए, आप आगे सीख पाएंगे। तो आज आपने बड़ी शांति से मुझे सुना, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहां पर रुकता हूं। जय भीम।